कुरान मजीद का सूरा नंबर 2, सूरा बकरा। सहारा अल्लाह के नाम का जो सबको फैज पहुंचाने वाला बड़ा मेहरबान है। अलिफ लाम मीम, ये खास किताब है, इसमें बदगुमानी की कोई गुंजाइश नहीं। हिदायत है फिक्र निजात रखने वालों के लिए, जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज अदा करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खैरात करते हैं, और जो ईमान रखते हैं उस पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल किया गया था, और आखिरत का यकीन रखते हैं। ये होते हैं वो जो अपने परवरदिगार की हिदायत पर कायम हो, और ये हैं वो जो हर हैसियत से बेहतरी पाने वाले हैं। बिलाशुबा जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनके हक में यकसा है, ख्वाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें डराइए या उन्हें ना डराइए, बहरहाल वो ईमान लाएंगे नहीं। मोहर कर दी है अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके सुनने की ताकत पर, और उनकी निगाहों पर पर्दा पड़ा हुआ है, और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। और लोगों में बाज ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और रोजे आखिरत पर ईमान लाए, हालांकि वो मोमिन है नहीं। वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, हालांकि हकीकतन वो खुद अपने सिवा किसी को धोखा नहीं देते और उन्हें इसका एहसास नहीं है। उन लोगों के दिलों में एक खास तरह की बीमारी है, तो अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ा दी, और उन्हें एक दर्दनाक अजाब इस वजह से होगा कि वो झूठ बोला करते थे। और जब उनसे कहा जाता है कि दुनिया में खराबियां ना फैलाओ, तो वो कहते हैं कि अरे हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। याद रहे कि दर हकीकत वही खराबियां डालने वाले हैं, लेकिन वो इसका एहसास हरगिज नहीं रखते। और जब उनसे कहा जाता है कि उस तरह ईमान लाओ जैसे सब आदमी ईमान लाए हैं, तो वो कहते हैं कि क्या हम बेवकूफों की तरह से ईमान कबूल करें। याद रहे कि दर हकीकत ये खुद बेवकूफ हैं, मगर इन्हें खबर नहीं है। और जब वो उन लोगों से मिलते हैं कि जो ईमान लाए हैं, तो कहते हैं कि हमने ईमान इख्तियार किया, और जब अपने शैतानों के साथ तखलिये में होते हैं तो कहते हैं कि यकीन जानो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो फकत बना रहे थे। अल्लाह खुद उन्हें बनाता है और उन्हें उनकी सरकशी में ढील देता है कि ये अंधेपन में मुब्तला रहें। ये हैं वो जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही मोल ली, तो ना उनके व्यापार ने नफा ही दिया और ना उन्हें हिदायत ही नसीब हुई। उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग सुलगाई, मगर जब उस आग ने उसके गिरदो पेश में उजाला कर दिया, अल्लाह ने उनकी रोशनी सल्ब कर ली और उनको अंधेरों में छोड़ दिया, इस हाल में कि उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता। बहरे गूंगे अंधे हैं, वो अब पलटेंगे नहीं। या जिस तरह बारिश आसमान की जिसमें तारीकियां हो और गरज और चमक, वो गिरने वाली बिजलियों से मरने के डर से अपनी उंगलियां कानों में दे लेते हैं, हालांकि अल्लाह काफिरों को हर तरफ से घेरे हुए है। करीब है कि बिजली उनकी निगाहों को खीरा कर दे। जब वो उनके लिए उजाला करती है तो वो उस रोशनी में चलने लगते हैं, और जब उन पर अंधेरा हो जाता है तो वो खड़े हो जाते हैं। और अगर खुदा चाहता तो उनके सुनने और देखने की ताकतों को जाइल ही कर देता। बिलाशुबा अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ऐ इंसानों, इबादत करो अपने परवरदिगार की, जिसने तुम्हें भी पैदा किया और उन्हें भी जो तुम्हारे पहले थे। अजीब नहीं कि तुम अपने बचाव का सामान कर सको, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया और ऊपर से पानी बरसाया,
تو उससे फलों के कबील से तुम्हारी ग़िज़ा बरामद की। अब इसके बाद जानबूझकर अल्लाह के लिए बराबरदार ना बनाओ। और अगर तुम उसकी तरफ से जो हमने अपने बंदे पर उतारा शक में मुब्तला हो तो उस कबील का एक सूरा ले आओ, और जो अल्लाह को छोड़ के तुम्हारे हामी हैं उन्हें भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। अब अगर तुमने ऐसा ना किया और हरगिज ना करोगे तो फिर बचने का सामान करो उस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, और वो काफिरों के लिए मुहैया है। और मुजदा दो उनको जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे काम किए कि उनके लिए बहिश्त के घने बाग हैं जिनके नीचे से नहरें जारी हैं। जब भी उन्हें उनमें से कोई फल खाने को मिलेगा तो वो कहेंगे कि ये तो वही है जो पहले हमें खाने को मिल चुका है, हालांकि उन्हें वो मिलता जुलता हुआ दिया गया है। और उनके लिए उन बहिश्तों में पाक बीवियां होंगी और वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। बिलाशुबा अल्लाह इससे नहीं शर्माता कि वो मच्छर या इससे भी बढ़कर किसी चीज की कोई मिसाल बयान करे। अब वो लोग जो ईमान लाए हैं वो जानते हैं कि वो यकीनन हक है उनके परवरदिगार की तरफ से। और जो लोग कुफ्र इख्तियार किए हुए हैं वो कहते हैं कि आखिर अल्लाह का इस तरह की मिसाल से क्या मतलब है। वो इससे बहुत सौ को गुमराही में डालता है और बहुत सौ की हिदायत करता है, और गुमराही में नहीं डालता मगर बद आमालों को। जो अल्लाह से किए हुए मुआहदे को उसके इस्तेहकाम के बाद तोड़ देते हैं, और जिस रिश्ते के मिलाए रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसे वो काट डालते हैं और दुनिया में खराबी करते हैं। यही वो लोग होते हैं जो घाटे में रहने वाले हैं। किस तरह तुम अल्लाह का इनकार करते हो, हालांकि तुम बेजान थे तो उसी ने तुम्हें जानदार बनाया, फिर वही तुम्हें मौत देगा और वही तुम्हें जिंदगी देगा, फिर अंजाम में उसकी तरफ तुम्हारी रुजू होगी। वो है जिसने तुम्हारे लिए पैदा किया जो कुछ जमीन में है सब, फिर आसमान की तरफ रुख किया तो उन्हें 7 आसमानों की सूरत में दुरुस्त किया, और वो हर चीज का जानने वाला है। और उस वक्त जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में एक जानशीन बनाना चाहता हूं, उन्होंने कहा क्या तू इसमें ऐसे नायब को बनाएगा जो इसमें खराबी फैलाए और खून खराबा करे, हालांकि हम तेरी तारीफ के साथ तस्बीह करते और तेरी पाकीज़गी को सराहते रहते हैं। उसने कहा यकीन जानो कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और उसने आदम को वो तमाम नाम सिखा दिए। फिर उन अशखास को फरिश्तों के सामने पेश करके फरमाया बताओ मुझे इनके नाम अगर तुम सच्चे हो। उन्होंने कहा तू हर बुराई से दूर है, हमें तो सिवा उसके जो तूने हमें बता दिया और ज्यादा कुछ इल्म नहीं है। यकीनन तू बड़ा जानने वाला मुनासिब ही काम अंजाम देने वाला है। उसने इरशाद किया ए आदम तुम इन्हें उन लोगों के नाम बता दो। तो जब इन्होंने उनके नाम इन्हें बता दिए तो उसने फरमाया कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमान और जमीन में छुपे हुए राजों को जानता हूं, और मैं वो भी जानता हूं जो तुम जाहिर करते हो और वो भी जो तुम दिलों में छुपाए हुए थे। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन सब ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने न किया, उसने इनकार और तकब्बुर किया और वो काफिरों में से था। और हमने कहा ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में कयाम करो और जैसा तुम्हारा जी चाहे उसमें से मजे और बेफिक्री के साथ रिजा हासिल करो, और इस दरख्त के पास ना जाना वरना तुम हद से कदम बढ़ाने वालों में से होगे। उसके बाद शैतान ने उनका कदम फिसलाकर वहां से हटाने का सामान किया,
تو انہیں جس میں وہ تھے اس سے نکلوا دیا، اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، تم میں ایک کا ایک دشمن ہوگا، اور تمہیں زمین پر ٹھہرنے اور ایک میعاد تک فائدہ اٹھانے کا موقع ہوگا۔ اس کے بعد آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اس نے ان کی توبہ قبول کر لی، وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے۔ ہم نے کہا تم سب اس سے اتر جاؤ، اس کے بعد اگر میری طرف سے تمہاری جانب کوئی ہدایت پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں رنج پہنچے گا، اور جو کفر اختیار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے یہ دوزخ والے ہوں گے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا، اور مجھ سے جو معاہدہ ہے اسے پورا کرو تو میں تم سے معاہدہ پورا کروں، اور اس کے بعد مجھ سے ڈرتے رہو، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے، تصدیق کرتا ہوا اس کی جو تمہارے پاس ہے، اور اس کے اول نمبر کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کو ذرا سی قیمت پر ہاتھ سے نہ دے دو، ورنہ پھر مجھ سے بچاؤ کی فکر کرو، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ حالانکہ تم جانتے بھی ہو، اور نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم تو دیتے ہو اور خود اپنے کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب الہی پڑھتے رہتے ہو؟ پھر بھی کیا عقل سے کام نہیں لوگے؟ اور سہارا لو صبر اور نماز کا، اور یقیناً وہ گراں ہے مگر عظمت الہی سے متاثر دل رکھنے والوں کے لیے، جنہیں خیال ہے کہ انہیں اپنے پروردگار کا سامنا کرنا ہے اور یہ کہ انہیں اس کی طرف رجوع کرنا ہوگی۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جس وقت میں نے تمہیں نوازا، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام خلائق سے زیادہ عطا کیا، اور اس دن سے بچنے کا سامان کرو جب نہ کوئی دوسرے کو کوئی فائدہ پہنچا سکے گا، اور نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی، اور نہ کسی کا کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اور اس وقت جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے چھٹکارا دیا جو تمہیں بری طرح تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھ لیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے ذریعے سے دریا میں شگاف دے دیا، اس طرح تمہیں چھٹکارا دیا اور فرعون والوں کو ڈبو دیا، اس حالت میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ کے لیے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، اور پھر تم نے ان کے بعد گوسالہ تیار کر لیا، اور یہ تمہارا بہت بے محل اقدام تھا، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، شاید اب تم شکر گزاری کرو۔ اور اس وقت جب ہم نے موسیٰ کو نوشتہ اور تفرقہ و امتیاز کا سامان عطا کیا، شاید کہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اور اس وقت جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بلا شبہ تم نے گوسالہ بنا کر اپنے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، لہذا اپنے خالق سے توبہ کرو، اس طرح کہ اپنے آدمیوں کو خود قتل کرو، اس میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے، تو اس صورت میں اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور وہ وقت جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم ظاہر بظاہر دیکھ نہ لیں، اس پر تمہیں بجلی نے گرفت میں لے لیا، اس حالت میں کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ جلا دیا کہ شاید اب تم شکر گزار ثابت ہو، اور ہم نے تم پر ابر کو سایہ فگن کیا
اور तुम पर मन्नो सलवा उतारा कि खाओ उन पाक व हलाल चीजों में से जो हमने तुमको अता की हैं, और उन्होंने उससे कुछ हमारा नुकसान नहीं किया, बल्कि वो बराबर खुद अपने ही ऊपर सितम ढाते रहे। और जब हमने कहा इस बस्ती में दाखिल हो और इसमें से जहां से चाहो खूब मजे से खाओ पियो, और दरवाजे में सजदा करते हुए जाना और कहना गुनाहों की तौबा, तो हम तुम्हारी खताएं बख्श देंगे, और हुस्ने अमल से काम लेने वालों को हम कुछ ज्यादा ही अता करेंगे। मगर उन जालिमों ने उस कौल के बजाय जो उन्हें बताया गया था एक दूसरी बात बदल कर कह दी, तो हमने उन जालिमों पर आसमान से एक बड़ा अजाब नाजिल किया, और इसलिए कि वो बराबर नाफरमानी करते रहते थे। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी की दुआ मांगी तो हमने कहा कि अपना असा चट्टान पर मारो, बस उसमें से 12 चश्मे फूट निकले, इस तरह कि हर गिरोह ने अपना अपना घाट अलग जान लिया। खाओ और पियो अल्लाह के दिए हुए रिस्क से, और जमीन में खराबियां फैलाते ना फिरो। और उस वक्त जब तुमने कहा ए मूसा, हम हरगिज एक खाने पर सब्र नहीं करेंगे, लिहाजा अपने परवरदिगार से हमारे लिए दुआ कीजिए कि वो हमारे लिए वो चीजें निकाले जो जमीन से उगती हैं, जैसे साग, ककड़ी, गेहूं, मसूर और प्याज। मूसा ने कहा अरे ऐसी पस्त चीजें तुम बदल कर लेना चाहते हो उसके बजाय जो बेहतर है। अच्छा तो फिर किसी शहर में जाकर उतरो, वहां तुम्हें जो मांगते हो सब मिल जाएगा। उन पर जिल्लत और मोहताजी आयद कर दी गई, और वो अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हो गए, और इसलिए कि वो अल्लाह की निशानियों का बराबर इनकार करते थे और पैगंबरों को नाहक कत्ल कर डालते थे। ये इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की और वो बराबर जुल्म व ताद्दी से काम लेते थे। यकीनन जो मुसलमान हों और जो यहूदी, ईसाई और साबी हों, जो कोई भी अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए और नेक अमल करे, तो उनके लिए उनके परवरदिगार के पास बड़ा अजर है, और उनके लिए कोई खौफ नहीं है, और ना ही वो रंज में मुब्तला होंगे। और जब हमने तुमसे अहद लिया और हमने तुम्हारे ऊपर कोहे तूर को बुलंद किया कि जो हमने तुम्हें दिया है उसे मजबूती से हाथ में लो, और जो कुछ उसमें है उसे याद रखो, शायद इस तरह तुम बच सको। फिर तुम उसके बाद पलट गए। अब अगर अल्लाह का खास फजलो करम तुम पर ना होता और उसकी रहमत, तो तुम सख्त घाटा उठाने वालों में से होते। और तुम्हें मालूम है वो जिन्होंने तुम में सब के बारे में ताद्दी से काम लिया था, तो हमारा उनके लिए हुक्म हुआ कि जलील बंदर हो जाओ, तो हमने उसे जरियाए इबरत बना दिया उस जमाने और उसके बाद के लिए, और नसीहत बना दिया फिक्रे निजात रखने वालों के लिए। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़िबा करो, उन्होंने कहा आप हमसे मजाक करते हैं। कहा पनाह बाखुदा कि मैं जाहिलों में से हूं। उन्होंने कहा हमारी तरफ से अपने परवरदिगार से इल्तिजा कीजिए कि वो हमारे लिए जाहिर कर दे कि वो कैसी है। कहा वो फरमाता है कि वो गाय ऐसी है जो ना बूढ़ी है ना बिन ब्याही, दोनों उम्रों के बीच में ऐसी है जिसके बच्चे हो रहे हैं। बस अब जो हुक्म हो रहा है उसे अंजाम दे दो। उन्होंने कहा हमारी तरफ से अपने परवरदिगार से अर्ज कीजिए वो हमें बता दे कि उसका रंग क्या है। कहा वो फरमाता है वो एक गाय है चोखे जर्द रंग की, जो देखने वालों को फरानाक बनाती हो। उन्होंने कहा अपने परवरदिगार से हमारी तरफ से दरख्वास्त कीजिए कि वो हमारे लिए मजीद तौज़ी करे, इसलिए कि गायें हमें मिलती जुलती नजर आती हैं, और अल्लाह ने चाहा तो हम सही रास्ता पा जाएंगे। कहा वो फरमाता है कि वो एक ऐसी गाय है जो ना मेहनत करने वाली है कि जमीन को जोतती हो,
और ना वो खेती को पानी देती है, वो बेऐब है, ऐसी कि उसमें कोई दाग धब्बा नहीं है। उन्होंने कहा, अब आपने ठीक ठीक बता दिया। अब जाकर उन्होंने उसे ज़िबा किया और मालूम तो ऐसा होता था कि वो ये करेंगे नहीं। और जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर डाला था, फिर तुम उसके बारे में झगड़ रहे थे और अल्लाह जाहिर करने वाला था उसका जिसे तुम छुपा रहे थे, तो हमने कहा उसी गाय का टुकड़ा उस पर मारो। इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिलाता है और तुम्हें अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है, शायद अब भी तुम में अक्ल आ जाए। फिर इसके बाद भी तुम्हारे दिल सख्त ही रहे, चुनाचे वो पत्थर की मिसल या और भी ज्यादा सख्त हैं। और पत्थरों में तो ऐसे भी होते हैं कि बाज से नदियां फूट निकलती हैं, और बाज उनमें ऐसे होते हैं जो फट जाते हैं तो उनमें से पानी निकलता है, और उनमें ऐसे भी होते हैं जो जलाले इलाही के असर से नीचे आ पड़ते हैं। और जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। क्या तुम्हें इसकी तवक्को है कि ये तुम्हारे कहने से ईमान ले आएंगे? हालांकि इनमें से ऐसे लोग रहे हैं जो अल्लाह का कलाम सुनते हैं और फिर उसे समझने के बाद जानबूझकर उसमें तहरीफ कर देते हैं। और जब वो अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं हम मोमिन हैं, और जब आपस में तखलिया होता है तो कहते हैं कि जो तुम्हें मालूमात अल्लाह ने दी हैं वो तुम उन्हें क्यों बता देते हो कि जिससे वो खुद तुम्हारे खिलाफ पेशे परवरदिगार हुज्जत कायम करें। आखिर तुम अक्ल से काम क्यों नहीं लेते हो? क्या उन्हें ये नहीं मालूम है कि जो ये छुपाएं और जो जाहिर करें अल्लाह को उस सब का इल्म है? और उनमें कुछ ऐसे अनपढ़ लोग हैं जो सिवा बुलंद वाला तवक्कुआत के अपनी किताब का कुछ भी इल्म नहीं रखते, और वो बस खाम ख्यालियों में मुब्तला हैं। वाए बहाल उन लोगों के जो अपने हाथों से जाली नविश्ता लिख कर तैयार करते हैं, फिर थोड़ा सा मुआवजा हासिल करने के लिए कह देते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। वाए बहाल उनके इसकी वजह से जो वो लिखते हैं, और वाए बहाल उनके उसकी वजह से जो वो कमाई करते हैं। और उनका कौल है कि हमें दोज़ख की आग तो छू भी नहीं सकती सिवा चंद गिनती के दिनों के। कहो, क्या तुमने अल्लाह से कोई अहदनामा करा लिया है कि अल्लाह अपने अहदनामे के खिलाफ कभी ना करेगा, या तुम बेजाने खुद ही अल्लाह पर एक बात आयद कर रहे हो? क्यों नहीं, जो भी बुरा काम करेगा और उसके कसूर उस पर हावी हो जाएंगे, तो यही लोग दोज़ख वाले होंगे कि वहां हमेशा हमेशा पड़े रहेंगे। और जो ईमान लाएं और अच्छे अमाल करें तो ये लोग बहिश्त वाले हैं कि वहां हमेशा हमेशा रहेंगे। और जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना और हुस्न सुलूक से पेश आना, अपने माँ बाप, अजीजो अकारिब, यतीमों और मोहताजों से, और लोगों के साथ हुस्न गुफ्तार से काम लेना, और नमाज अदा करना और ज़कात देते रहना, फिर तुम सब पलट गए बजुस तुम में से थोड़े आदमियों के, और तुम सब ने रूह गर्दानी इख्तियार की। और जब हमने तुमसे अहद लिया कि आपस में खूरेजी ना करना और अपने आदमियों को घर से बेघर ना करना, फिर तुमने इसका इकरार किया जिसके गवाह तुम खुद हो। फिर अब तुम ये हो रहे हो कि आपस में खूरेजी भी करते हो और अपनों में से किसी गिरोह को घर से बेघर भी कर देते हो, और उनके खिलाफ गुनाह जुल्म के साथ मुत्तफिका साजिश करते हो। और अगर वो कैद हो जाएं तो फिदिया उनका तुम ही देते हो, हालांकि उनका घरों से निकालना ही तुम्हारे लिए नारवा है। तो क्या तुम किताब के किसी जुज को तो मानते हो और किसी जुज से इनकार करते हो? फिर क्या सजा है उसकी जो तुम में से ऐसा करे, सिवा दुनिया की जिंदगी में रुसवाई के, और कयामत के दिन वो सख्त तरीन अजाब में मुब्तला किए जाएंगे। और जो कुछ तुम करते हो
उससे अल्लाह बेखबर नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनियावी जिंदगी को आखिरत के एवज मोल लिया है, लिहाजा ना उन पर अजाब में कमी होगी और ना उन्हें कोई मदद मिल सकेगी। और हमने मूसा को किताब अता की और उनके बाद लगातार पैगंबरों का सिलसिला कायम रखा, और मरियम के बेटे ईसा को हमने नुमाया मौजिजात अता किए और रूहुल कुद्स से उनको तक़वियत पहुंचाई। तो क्या जब भी कोई पैगंबर तुम्हारे पास उन बातों को लेकर आए जिन्हें तुम्हारे नुफूस पसंद नहीं करते, तो तुम अकड़ा ही करोगे, बास को झुटलाओगे और बास को कत्ल ही कर दोगे। और कहते हैं वो कि हमारे दिलों पर कुदरती खिलाफ चढ़े हुए हैं, बल्कि वाकया ये है कि उनके कुफ्र की वजह से उन्हें अल्लाह ने रहमत से दूर कर दिया है, तो अब कम ईमान लाएंगे। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से वो किताब आई जो उनके पास वाली किताब की तस्दीक करने वाली है, तो बावजूद के इसके पहले ये लोग खुद काफिरों के सामने इस किताब के जरिए से फतह जफर का ऐलान करते थे। अब जिसे वो पहले से जानते थे, जब उनके पास आई तो वो खुद उसके मुनकिर हो गए। अल्लाह की लानत हो काफिरों पर। उन्होंने अपने नुफूस के बचाने का क्या बुरा सामान किया है कि वो इनकार करते हैं उसका जिसे अल्लाह ने नाजिल किया है, सिर्फ इस बात की जिद में कि क्यों अल्लाह अपने फजलो करम की अपने बंदों में से जिस पर चाहता है बारिश करता है। इसका नतीजा ये है कि वो अल्लाह के दोहरे गजब के मुस्तहिक हैं और काफिरों के लिए जिल्लत देने वाला अजाब है। और जब उनसे कहा जाता है कि उस पर जो अल्लाह ने नाजिल किया है ईमान लाओ, तो वो कहते हैं कि जो हम पर नाजिल हुआ है उस पर हम ईमान रखते हैं, और जो इसके अलावा है उसके ये मुनकिर हैं, हालांकि वो हक है और उनके पास वाली किताब की तस्दीक करने वाला है। कहो कि अच्छा अगर तुम ईमान रखते थे तो इसके पहले अंबिया को क्यों कत्ल कर डालते थे। और मूसा तुम्हारी जानिब खुले हुए मौजज़े लेकर आए, फिर तुमने उसके बाद भी हद से कदम आगे बढ़ाते हुए गौशाला परस्ती इख्तियार की। और जब हमने तुमसे अहद लिया और तुम्हारे ऊपर कोहे तूर को बुलंद किया कि जो हमने तुम्हें दिया है उसे मजबूती से पकड़ो और बात की समाअत करो, उन्होंने कहा सुन तो हमने लिया मगर मानने पर तैयार नहीं हैं। और उनके कुफ्र के सबब से उनके दिलों में गौशाला की मोहब्बत सरायत कर गई। कहो कि अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम्हारा ईमान कैसे बुरे तकाजे तुमसे करता है। कहो कि अगर आलम आखिरत पेश खुदा सिर्फ तुम्हारे लिए है तमाम दूसरे लोगों को छोड़कर, तो अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें मौत का मुश्ताक व आरजुमंद होना चाहिए, और वो उसके आरजुमंद कभी नहीं हो सकते उन गुनाहों की वजह से जो वो अपने हाथों से कर चुके हैं। और खुदा अपनी हुदूद से तजावुज करने वालों को खूब जानता है। और एक खास तरह की जिंदगी की लालच उनमें सबसे यहां तक के मुशरिकीन से भी ज्यादा पाओगे। उनमें का हर एक चाहता है कि काश उसे 1000 बरस की उम्र मिलती, हालांकि इस उम्र का मिलना भी उसे अजाब से नहीं बचा सकता, और जो कुछ वो करते हैं उसे अल्लाह खूब देखता है। कह दीजिए कि जो शख्स जिब्राइल का दुश्मन है तो उन्होंने उसको आपके दिल पर अल्लाह के हुक्म से उतारा है, तस्दीक करता हुआ उसकी जो उसके पहले से था, और हिदायत और खुशखबरी ईमान लाने वालों के लिए। जो दुश्मन हो अल्लाह का या उसके फरिश्तों का या उसके पैगंबरों का या जिब्राइल या मीकाइल का, तो अल्लाह दुश्मन है ऐसे काफिरों का। और हकीकत अम्र ये है कि हमने आप पर बहुत साफ और वाज़े आयतें उतारी हैं, और उनका इनकार बद अमाल लोगों के सिवा कोई कर ही नहीं सकता। और क्या ये जब भी कोई अहद करेंगे तो एक जमात इनमें की इसे पसे पुष्ट जरूर डाल देगी, बल्कि ज्यादा ऐसे ही होंगे जो ईमान ना लाएंगे। और जब इनके पास अल्लाह की तरफ से वो पैगंबर आया
जो इनके पास वाली किताब की तस्दीक करने वाला है। तो इन अहले किताब में से एक जमात ने अल्लाह की किताब को अपने पसे पुष्ट डाल दिया, जैसे कि वो इसे जानते ही ना थे। और उन लोगों ने पैरवी की उसकी जो शयातीन सुलेमान की सल्तनत में पढ़कर सुनाया करते थे। और सुलेमान ने कुफर इख्तियार नहीं किया था, बल्कि इन्हीं शैतानों ने कुफर फैलाया था कि वो लोगों को जादू सिखाते थे। और पैरवी की उसकी जो बाबिल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर उतारा गया था, और वो दोनों किसी को उस वक्त तक कुछ नहीं बताते थे जब तक ये ना कह दें कि हम बस एक जरिया आजमाइश हैं, तो तुम कहीं काफिर ना हो जाना। मगर वो लोग उनसे वो सीखते थे जिससे कि मर्द और उसकी बीवी में जुदाई डाल सकें, हालांकि वो इससे किसी को बगैर मशीयत इलाही के नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। और वो ऐसी बातें सीखते थे जो उनके लिए मुज़र हैं और मुफीद नहीं हैं। और वो खूब जानते हैं जो इन चीजों को इख्तियार करेगा उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा ना होगा। और किस बुरी कीमत से अपने नफ्सों का सौदा किया, काश वो इससे बाखबर हो। और अगर वो ईमान लाते और अपने बचाव का सामान करते तो अल्लाह की तरफ से जरा सा भी सवाब जो इन्हें मिलता वो कहीं बेहतर था, काश वो इसे जानते। ऐ ईमान वालों, रायना ना कहा करो, उन्जुर ना कहा करो, और बात को सुना करो। और काफिरों के लिए तो दर्दनाक अजाब है। जो काफिर हैं, अहले किताब में हो या मुशरिकीन में, वो नहीं पसंद करते कि तुम्हारे लिए तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से कोई भलाई की सूरत हो, हालांकि अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत से मखसूस करता है, और अल्लाह बड़े फजलो करम वाला है। जिस आयत को हम मनसूख कर देते हैं या वो भुला दी जाती है, तो हम उससे बेहतर या उसकी मिसल दूसरी नाजिल कर देते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर बात पर कादिर है? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह ही के लिए है आसमानों की सल्तनत, और तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई यारो मददगार नहीं है? क्या तुम चाहते हो अपने रसूल से वैसा सवाल करो जैसा इसके पहले मूसा से किया गया था? और जो ईमान के एवज कुफर इख्तियार करेगा वो यकीनन रास्ते से हट गया। बहुत से अहले किताब की दिली ख्वाहिश ये है कि किसी तरह ईमान के बाद फिर दोबारा तुम लोगों को काफिर बना लें, सिर्फ हसद की वजह से जो इनके नुफूस में है। बावजूद के हक उन पर जाहिर हो चुका है, तो तुम उन्हें माफ करते रहो और दरगुजर से काम लो, और उस वक्त तक कि अल्लाह अपना हुक्म भेजे। यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और नमाज अदा करते रहो और ज़कात देते रहो, और जो कुछ तुम अपने लिए नेक कामों का जखीरा आगे भेज दोगे उसे अल्लाह के यहां मौजूद पाओगे। यकीनन अल्लाह तुम्हारे अमाल का देखने वाला है। और वो कहते हैं कि हरगिज जन्नत में दाखिल नहीं होगा मगर वही जो यहूदी या ईसाई हो। ये उन्हीं की खुद आरजुएं हैं। कहो कि तुम सच्चे हो तो अपनी दलील पेश करो। क्यों नहीं जो अपने को अल्लाह के सामने झुका दे और वो हुस्ने अमल भी रखता हो, तो जरूर उसके परवरदिगार के पास उसका अजर है, और ना उन्हें कोई खौफ होगा और ना कभी अफसोस होगा। और यहूदी कहते हैं कि ईसाइयों का मजहब कुछ नहीं, और ईसाई कहते हैं कि यहूदियों का मजहब कुछ नहीं, हालांकि ये सब एक किताब के पढ़ने वाले हैं। यूं ही वो जो इल्म रखते ही नहीं कहने लगे उन्हीं की सी बात, अब अल्लाह उनके दरमियान कयामत के दिन उनके बारे में फैसला करेगा जिसमें ये इख्तिलाफ करते रहे होंगे। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों में नाम खुदा लिए जाने को रोके और उनकी बर्बादी की कोशिश करे। ये वो लोग हैं जिन्हें इसका हक नहीं कि वो उन मस्जिदों में दाखिल हों, मगर डरते डरते चोरी छुपे उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और उनके लिए आखिरत में बड़ा अजाब है।
और अल्लाह के मशरिक और मगरिब दोनों ही हैं, तो जिधर तुम रुख करो उधर अल्लाह की मर्जी मिल सकती है। यकीनन अल्लाह वुसअत देने वाला है, बड़ा इल्म रखने वाला। और वो लोग कहते हैं कि अल्लाह ने कोई बेटा करार दिया है, पाक है उसकी जात, बल्कि उसका है जो कुछ आसमानों और जमीन में है, सब उसके सामने झुके हुए हैं। वो आसमानों और जमीन का मोजिद है, और जब वो किसी बात को तय कर देता है तो बस उससे कहता है कि हो जा, वो हो जाती है। और जो दानाई से महरूम हैं वो कहते हैं कि अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता, या कुदरत की कोई निशानी हमारे पास क्यों नहीं आती। यूं ही वो जो इनके पहले थे इन्हीं की सी बात कहते थे। इन सब के दिल मिलते जुलते हैं। हमने अपनी निशानियां तो साफ साफ पेश कर दी हैं उन लोगों के लिए जो यकीन करने पर तैयार हों। हमने आपको हक के साथ भेजा है, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला, और दोजख में जाने वालों की जिम्मेदारी आप पर नहीं है। और आज से यहूदी और ईसाई तो उस वक्त तक कभी खुश नहीं हो सकते जब तक आप उनके मजहब के पैरों ना हो जाएं। आप कह दीजिए कि असल हिदायत तो अल्लाह की हिदायत है, और अगर आप उस इल्म के बाद जो आपके पास आ चुका है उनके मनमाने ख्यालात की पैरवी कीजिए तो अल्लाह के गजब से बचाने के लिए आपका ना कोई यावर होगा ना मददगार। जिन्हें हमने किताब दी है और वो इसे पढ़ने का हक अदा करते हुए पढ़ते हैं, वो इस पर ईमान ले आते हैं, और जो इससे इनकार करते तो ये वो हैं जो खसारे में हैं। ऐ बनी इसराइल, मेरी वो नेमत याद करो जिससे मैंने तुम्हें नवाजा, और ये कि मैंने तुम्हें तमाम खलाइक से ज्यादा अता किया। और उस दिन बचने का सामान करो जब ना कोई दूसरे को कुछ फायदा पहुंचा सकेगा और ना किसी का मुआवजा लिया जाएगा, और ना सिफारिश किसी को कुछ फायदा पहुंचा सकेगी और ना उन्हें कोई मदद मिल सकेगी। और वो वक्त जब इब्राहिम का उनके परवरदिगार ने चंद बातों के साथ इम्तिहान लिया और उन्होंने उन बातों को पूरा कर दिया, तो इरशाद हुआ कि मैं तुम्हें खल्के खुदा का इमाम बनाता हूं। उन्होंने कहा, और मेरी औलाद में से? इरशाद हुआ कि मेरी तरफ का अहद जालिमों तक नहीं पहुंचेगा। और वो वक्त कि जब हमने खाना काबा को तमाम लोगों का मरकज और मकामे अमन करार दिया, और तुम लोग मकामे इब्राहिम को अपनी नमाज की जगह बनाओ, और हमने इब्राहिम और इस्माइल को हुक्म दिया कि मेरे घर को पाक रखना, तवाफ करने वालों, एतिकाफ करने वालों और रुकू सुजूद करने वालों के लिए। और वो वक्त जब इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, इसको अमन वाला शहर बना और इसमें रहने वालों को फलों से रोजी अता कर, उन्हें कि जो उनमें से अल्लाह और आखिरत पर भी ईमान लाएं। इरशाद हुआ कि और जो कुफ्र इख्तियार करेगा मैं उसे भी कुछ दिन तो मजे उठा लेने दूंगा, फिर उसे बजबर दोज़ख के अजाब की तरफ ले जाऊंगा, और वो क्या बुरा ठिकाना है। और वो वक्त जब इब्राहिम खाना काबा की बुनियादें ऊंची कर रहे थे और उनके साथ साथ इस्माइल, ऐ हमारे परवरदिगार, हमसे कबूल फरमा, यकीनन तू बड़ा सुनने वाला है, जानने वाला। परवरदिगार, और ये अर्ज है कि हम दोनों को अपनी बारगाह में मुस्लिम करार दे और हमारी नस्ल में से भी एक उम्मत करार दे जो तेरी बारगाह में मुस्लिम हो, और हमें हमारी इताअत व इबादत के तरीके आंखों से दिखा दे, और हमारी तरफ अपनी खुसूसी तवज्जो मबजूल फरमा, यकीनन तू बड़ा तवज्जो फरमाने वाला मेहरबान है। परवरदिगार, और ये गुजारिश है कि उनमें एक पैगंबर उन्हीं में से भेजना जो उन्हें तेरी आयतें पढ़कर सुनाए और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे और उनके अखलाक को दुरुस्त करे। यकीनन तू बड़ा जबरदस्त इख्तिदार का मालिक और बड़ा हिकमत वाला है। और कौन होगा जो इब्राहिम के मजहब से रूगर्दानी करे,
सिवा उसके जिसने खुद अपने को बेवकूफ बना रखा हो, और हमने उन्हें दुनिया में भी मुंतखब किया, और यकीनन वो आखिरत में भी नेकोकारों में महसूब होंगे। जब उनसे उनके परवरदिगार ने फरमाया, सर झुका दो, उन्होंने कहा, झुका दिया सर मैंने तमाम जहानों के परवरदिगार के सामने। और इब्राहिम ने इसके मुताल्लिक वसीयत की अपने बेटों को, और याकूब ने भी, ऐ मेरे फर्जंदो, यकीनन अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये मखसूस दीन मुंतखब कर लिया है, लिहाजा तुम मरते दम तक मुस्लिम ही रहना। तुम लोग उस वक्त कहीं मौजूद थे जब याकूब की मौत का हंगाम आया, और उन्होंने अपने बेटों से कहा, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? उन्होंने कहा कि हम इबादत करेंगे आपके खुदा और आपके बाप दादा इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक के खुदा माबूद वाहिद की, और हम उसकी बारगाह में मुस्लिम रहेंगे। ये एक जमात थी जो गुजर गई, इसके लिए वो है जो इसने किया, और तुम्हारे लिए वो है जो तुम करोगे, और वो जो कुछ करते थे उसकी जवाबदेही तुमसे नहीं होगी। और वो कहते हैं कि यहूदी हो जाओ या ईसाई तो राहे रास्त पर आ जाओगे। कह दो कि नहीं, बल्कि हम सच्चा रास्ता दीन हक के परस्तार इब्राहिम के मजहब को समझते हैं, और वो शिर्क करने वालों में से न थे। कह दो कि हम तो ईमान लाए हैं अल्लाह पर और उस पर जो हमारी तरफ भेजा गया है, और उस पर जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और असबात पर उतारा गया, और जो मूसा और ईसा को दिया गया, और जो दूसरे अंबिया को उनके परवरदिगार की तरफ से दिया गया। हम उनमें से किसी में तफरीक नहीं करते, और हम उसकी बारगाह में मुस्लिम हैं। अब अगर ये लोग इसी तरह ईमान ले आए जैसे तुम ईमान लाए हो, तो वो भी राहे रास्त पर हो जाएंगे। और अगर उन्होंने रूगर्दानी इख्तियार की तो फूट डालने वाले वही हैं। इस सूरत में अल्लाह उनके मुकाबले में तुम्हारी मदद करेगा, और वो सुनने वाला और बड़ा जानने वाला है। हम अल्लाह के रंग पर हैं, और अल्लाह से अच्छा किसका रंग होगा, और हम उसी के इबादत गुजार हैं। कहो कि क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे में भी तकरार करोगे? वो तो हमारा भी परवरदिगार है, तुम्हारा भी परवरदिगार है। हमारे लिए हमारे अमाल हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल हैं। बेशक हम उसकी खालिस इबादत करने वाले हैं। क्या तुम ये कहते हो कि इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और असबात यहूदी या ईसाई थे? उनसे कहना चाहिए कि तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह। और उससे ज्यादा जालिम कौन होगा जो किसी गवाही को जो उसके पास अल्लाह की तरफ से है पोशीदा करे, और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है। ये एक जमात थी जो गुजर गई, उसके लिए वो है जो उसने किया, और तुम्हारे लिए वो है जो तुम करोगे। और वो जो कुछ करते थे उसकी जवाबदेही तुमसे नहीं होगी। बहुत जल्द बेवकूफ लोग ये कहेंगे कि किस चीज ने उन लोगों को फेर दिया उनके उस किबले से जिस पर वो थे। कह दीजिए कि अल्लाह ही का है मशरिक भी और मगरिब भी, जिसे वो चाहता है सीधे रास्ते पर लगा देता है। और इसी तरह हमने तुम्हें एक बीचों बीच वाला गिरोह बनाया है, ताकि तुम गवाह हो लोगों पर और पैगंबर गवाह हो तुम पर। और नहीं करार दिया था हमने उस किबले को जिस पर आप थे, मगर इसलिए कि हम जान लें कौन पैगंबर की पैरवी करने वाला है और कौन उल्टे पांव वापस जाता है। अगरचे वो सिवा उन लोगों के जिन्हें अल्लाह की खास हिदायत शामिल हाल है, और सब पर बहुत गिरा था, और अल्लाह ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ईमान को अकारत कर दे। बेशक अल्लाह लोगों पर मेहरबान है, बड़ा रहमत वाला है। बहुत देख रहे हैं हम
आपके चेहरे की गर्दिश को आसमान की तरफ, तो अब हम आपको उस किबले की तरफ मोड़ देंगे जिससे आप खुश हो जाएंगे। बस अब मस्जिद हराम की तरफ अपना रुख मोड़ा कीजिए और तुम लोग जहां कहीं हो अपने मुंह उसी तरफ किया करो। और वो जिन्हें किताब दी गई है यकीनन बखूबी जानते हैं कि ये उनके परवरदिगार की तरफ का हकीकी फैसला है और अल्लाह उससे जो वो करते हैं बेखबर नहीं। और अगर आप उन अहले किताब के सामने सारे मोजज़े पेश कर दें फिर भी वो आपके किबले की पैरवी ना करेंगे और ना आप ही उनके किबले के पैरों होंगे, और वो खुद भी एक दूसरे के किबले के पैरों नहीं हैं। और जो इल्म आपके पास आ चुका है उसके बाद अगर आप उनकी ख्वाहिशों की पैरवी करने लगें तो बिलाशुबा आप हद से तजावुज करने वालों में होंगे। वो लोग जिन्हें हमने किताब दी है इस रसूल को उसी तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं, और बिलाशुबा उनमें एक जमात दानिस्ता हक को छुपाती है। हक वो है जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हो, लिहाजा हरगिज झगड़ने वालों में से ना हो। और हर एक की एक समत है जिधर वो रुख करता है, लिहाजा बढ़ चढ़ कर नेकियां हासिल करो। जहां भी होगे तुम सबको अल्लाह ले आएगा, अल्लाह हर बात पर कादिर है। और जब भी कहीं निकलिए तो मुंह अपना मस्जिद हराम ही की तरफ मोड़िए, यही बिलाशुबा आपके परवरदिगार की तरफ से हक है और अल्लाह तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं है। और जब भी कहीं निकलिए तो मुंह अपना मस्जिद हराम ही की तरफ मोड़िए, और तुम भी जहां कहीं हो अपने मुंह मस्जिद हराम ही की तरफ मोड़ो, ताकि लोगों को तुम्हारे खिलाफ कोई दलील न मिले सिवा उनके जो जुल्म तादी से काम लें। तो उनसे न डरो और मुझसे डरो, और इसलिए कि मेरी तरफ से नेमत तुम पर पूरी हो जाए और शायद तुम सीधे रास्ते पर हो। जैसा कि हमने तुम ही का एक पैगंबर भेजा जो तुम्हें हमारी आयतें पढ़कर सुनाता, तुम्हें सुधारता, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता और तुम्हें वो बातें बताता है जिन्हें तुम नहीं जानते थे। मुझे तुम याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरे शुक्रगुजार रहो और मेरी नाशुक्री ना करो। ए ईमान लाने वालों, सब्र और नमाज से मदद लिया करना, बिलाशुबा अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और उन्हें जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं ये ना कहो कि मुर्दा हैं, बल्कि वो जिंदा हैं, मगर तुम्हें शुऊर नहीं। और जरूर बिजरूर हम तुम्हें आजमाएंगे, खौफ, दहशत, भूख और मालो जान और फलों की कमी किसी न किसी चीज के साथ। और खुशखबरी दीजिए उन सब्र करने वालों को जब कोई तकलीफ दे बात उनके सामने आए, उनका कौल ये हो कि बिलाशुबा हम अल्लाह के हैं और बिलाशुबा हमें उसी की तरफ पलट कर जाना है। ये वो हैं कि उन पर खास इनायतें हैं उनके परवरदिगार की तरफ से, और मेहरबानी है, और यही हिदायत पाने वाले हैं। बिलाशुबा सफा व मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। तो जो शख्स खाना काबा का हज या उम्रा बजा लाए उस पर कोई गुनाह नहीं होगा कि वो इन दोनों का चक्कर लगा ले। और जो शौक और रग़बत के साथ कुछ नेकी करे तो अल्लाह कदरदान है, जानने वाला। बिलाशुबा वो जो छुपाते हैं हमारी उतारी हुई वाज़े दलीलों और हिदायत को, जबकि हम उसे तमाम लोगों के लिए किताब में साफ तौर पर बयान कर चुके हैं। ये वो हैं कि उन पर अल्लाह लानत करता है और तमाम लानत करने वाले उन पर लानत करते हैं। मगर वो जिन्होंने तौबा की, आमाल दुरुस्त किए और इजहार कर दिया, तो ये वो हैं जिनकी मैं तौबा कबूल करूंगा, और मैं बड़ा तौबा कबूल करने वाला हूं, रहम खाने वाला। बिलाशुबा जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया और मर गए इस आलम में कि वो काफिर ही थे, ये वो हैं कि उन पर अल्लाह
اور فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور تمہارا خدا بس ایک خدا ہے، سوا اس ہماگیر فیض والے بڑے مہربان کے کوئی خدا نہیں ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں، رات اور دن کی عدل بدل میں، کشتیوں میں جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں، اس پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے برسایا تو اس سے زمین کو اس کے بے جان ہونے کے بعد جاندار بنا دیا، اور اس میں ہر قسم کے چلنے پھرنے والے پھیلا دیے۔ ہواؤں کے ہیر پھیر اور ان بادلوں میں جنہیں آسمان و زمین کے درمیان قابو میں رکھا جاتا ہے، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اس کے بہت سے ہمسر قرار دیتے ہیں اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں، مگر جو صاحب ایمان ہیں وہ اللہ کی محبت کہیں بڑھ کر رکھتے ہیں۔ اور کاش یہ ظالم اس موقع پر کہ جب عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے پیش نظر رکھتے کہ تمام طاقت بس اللہ کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ جب پیشوا لوگ ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی اظہار بے تعلقی کرتے ہوں گے، اور عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور تمام رشتے ان سے قطع ہو چکے ہوں گے، اور وہ جنہوں نے پیروی کی تھی کہتے ہوں گے کہ کاش ایک دفعہ ہمیں واپسی کا موقع مل جاتا تو ہم ان سے یوں ہی الگ ہو جاتے جیسے یہ ہم سے الگ ہو گئے۔ اس طرح اللہ ان کے کرتوتوں کو غم و غصے کی صورت میں ان کے سامنے پیش کرتا ہوگا، اور اب وہ آگ سے نکلنے نہ پائیں گے۔ اے انسانوں، اس زمین کی چیزوں میں سے جو کچھ حلال اور پاکیزہ ہے اسے کھاؤ، اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ تمہیں بس برائی اور بدکاری کا حکم دیتے ہیں، اور یہ کہ تم اللہ پر ایسی باتیں منڈو جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا۔ کیا چاہے ان کے باپ دادا ایسے ہوں جو کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ راہ راست پر ہوں۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کی مثال اس شخص کی ہے جو چیخ پکار مچاتا ہو، ایسی جس سے وہ خود بھی سوا چیخ پکار کے اور کچھ سنتا سمجھتا نہ ہو۔ بہرے گونگے اندھے ہیں کہ کچھ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اے ایمان لانے والوں، پاک ستھری چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اسی کی پرستش کرتے ہو۔ اس نے تم پر بس مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جسے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو حرام کیا ہے۔ ہاں، جو شخص ناچار ہو جائے درا حالے کے نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ آگے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یقیناً اللہ بخشنے والا بڑا مہربان۔ بلا شبہ جو چھپاتے ہیں کتاب الہی میں سے اسے جو اللہ نے اتارا ہے اور اس کے بدلے میں تھوڑے سے دام وصول کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں کچھ نہیں بھرتے سوا آگ کے، اور قیامت کے دن اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا اور نہ انہیں کبھی سراہے گا، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب کو مول لیا، تو کتنے وہ آگ کے برداشت کی تاب رکھنے والے ہیں۔ یہ اس بنا پر ہے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری، اور جنہوں نے کتاب کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی وہ بلا شبہ بڑی سخت تفرقہ اندازی میں ہیں۔ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی کا نمونہ تو وہ ہے جو ایمان لائے، اللہ اور روز آخرت
और फरिश्तों और किताब और पैगंबरों पर और उसकी मोहब्बत में माल सर्फ करे, रिश्तेदारों, यतीमों, मोहताज, परदेसी और मांगने वालों पर, और गुलू खलासी में, और नमाज बजा लाए और ज़कात अदा करे, और जो अपना अहद पूरा करने वाले हों। जब कोई कौल करार करें और फक्र फाका, बीमारी और हंगामे जंग में साबित कदम रहें, ये वो होते हैं जो सच्चे हों, और ये होते हैं परहेजगार लोग। ऐ ईमान वालों, तुम पर उनके बारे में जो मार डाले गए हों लिख दिया गया है। जान के बदले में जान लेना, आजाद के बदले में आजाद, गुलाम के बदले में गुलाम, और औरत के बदले में औरत। हां, जिसके लिए उसके भाई की तरफ से कुछ छूट हो जाए तो पीछा किया जाए अच्छे उन्वान से, और अदायगी भी हो खुश मुआमलगी के साथ। ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक सहूलत और मेहरबानी है। अब इसके बाद जो ज्यादती करे तो उसके लिए तकलीफ दे अजाब होगा। और तुम्हारे लिए इस जान के बदले जान वाले कानून में जिंदगी है। ऐ अक्ल वालों, शायद तुम बचते रहो। तुम पर लिख दिया गया है कि जब तुम में से किसी एक के सामने मौत आ खड़ी हो, अगर वो कुछ भी माल छोड़े जा रहा हो तो वसीयत कर जाए माँ बाप और ज्यादा करीबी रिश्तेदारों के लिए मुनासिब तौर पर, जो परहेजगारों के जिम्मे लाजमी हक है। तो जो शख्स उसे सुनने के बाद फिर भी उसमें अदल बदल कर दे तो उसका गुनाह उन्हीं अदल बदल करने वालों पर होगा। यकीनन अल्लाह खूब सुनने वाला, जानने वाला है। अब जो खतरा महसूस करे किसी वसीयत करने वाले की तरफ से कजरवी या गुनाह का, और इस बिना पर उनमें समझौता करा दे, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। यकीनन अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, मेहरबान है। ऐ ईमान लाने वालों, तुम पर लिख दिया गया है रोजा रखना, जिस तरह लिख दिया गया था उन पर जो तुमसे पहले थे, शायद तुम परहेजगार हो जाओ। गिनती के कुछ दिन, अब जो तुम में से बीमार हो या सफर में हो तो उतने ही दिन किसी और जमाने में, और जो उसे मुश्किल से रख सकते हो वो फिदिया अदा करें, एक मोहताज की खुराक। अब जो अपनी खुशी से कुछ भलाई करे तो वो उसके लिए खूब है, और रोजा रखो तो और भी तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम वाकिफ हो। माह रमजान, जिसमें कुरान नाजिल किया गया है, सरासर हिदायत तमाम लोगों के लिए और सही रहनुमाई और इम्तियाज हक व बातिल की खुली हुई निशानियों का हामिल। तो जो शख्स तुम में से इस महीने को पाए तो वो इसमें रोजा रखे, और जो बीमार या मुसाफिर हो तो उतने ही दिन किसी और जमाने में। अल्लाह तो तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और तुम्हें मुश्किल में डालना नहीं चाहता। और ये भी कि तुम तादाद पूरी करो, और इस बात पर कि उसने तुम्हें सच्चा रास्ता दिखाया, तुम अल्लाह की अजमत के तकाजे को पूरा करो, और शायद तुम उसके शुक्रगुजार हो। और जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो बिलाशुबा मैं नजदीक हूं, पुकारने वाले की सदा पर लब्बैक कहता हूं। जब वो मुझे पुकारे तो उन्हें लाजिम है कि वो मेरी आवाज पर लब्बैक कहें और मुझ पर यकीन रखें, शायद वो नेक राह पर आ जाएं। तुम्हारे लिए जायज किया गया है रोजे की रात में अपनी औरतों से मुबाशरत करना। वो तुम्हारी पोशाक हैं और तुम उनकी पोशाक हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम अपनी जात के साथ गद्दारी करते रहे हो, तो अब उसने तुम्हारी तौबा कबूल की और तुम्हें माफ कर दिया है। लिहाजा अब तुम उनसे मुबाशरत करो, और जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिखा है उसके तलबगार हो, और खाओ और पियो यहां तक कि सुबह का सफेद डोरा काले डोरे से अलग होकर तुम्हारे लिए नुमाया हो जाए। फिर रात तक रोजे को पूरा करो, और जिस हालत में कि तुम मस्जिदों में एतिकाफ किए हुए हो,
ان سے مباشرت نہ کرنا، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان کے نزدیک نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ صاف صاف اپنے احکام لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ شاید وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ اور اپنے آپس کے مال غلط طور پر نہ کھاؤ اور نہ انہیں حکام تک پہنچاؤ، تاکہ لوگوں کے کچھ اموال بطور گناہ خرد برد کر جاؤ، درا حالے کہ تم واقف ہو۔ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے واسطے وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہیں، اور یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی کا نمونہ وہ شخص ہے جو غلط کاری سے بچے، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو، اور اللہ کے غضب سے بچو، شاید کہ تم ہر طرح کی بہتری حاصل کر لو۔ اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو خود تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو، یقیناً اللہ تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور انہیں مار ڈالو جہاں انہیں پاؤ، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ پردازی قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہاں، مسجد الحرام میں ان سے اس وقت تک نہ لڑو جب تک وہ اس میں تم سے نہ لڑیں، لیکن اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں قتل کرو، اسی طرح ان کافروں کو سزا ملے گی۔ اب اگر وہ باز آ جائیں تو بلا شبہ اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان سے اس وقت تک لڑو کہ کوئی شورش نہ رہے اور پوری پوری اطاعت اللہ کی ہو جائے۔ ہاں، اگر وہ باز آ جائیں تو زیادتی نہیں کی جا سکتی مگر انہی پر جو خود زیادتی کرنے والے ہوں۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے عوض میں ہے، اور حرمتوں میں بھی عدلا بدلہ ہے۔ تو جو شخص تم پر زیادتی کرے تو جیسی اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے ویسی ہی زیادتی تم اس کے ساتھ کرو، اور اللہ کے غضب سے بچو، اور جانتے رہو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور خدا کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور حسن عمل اختیار کرو، بلا شبہ اللہ اچھے اعمال والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ اب اگر مجبور ہو جاؤ تو پھر جو کچھ قربانی میسر ہو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک کہ یہ قربانی اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے۔ اب جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی دکھ ہو تو اس کا بدلہ ہوگا روزہ یا خیرات یا قربانی سے، مگر جب تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے تو جو شخص عمرہ کر کے حج کے موقع تک لذائذ سے بہرہ مند ہو رہا ہو اسے لازم ہے جو کچھ میسر ہو قربانی کرے، اور جسے قربانی نہ مل سکے اس کے ذمے ہے 3 روز زمانہ حج میں، اور ساتھ اس وقت جب تم لوگ واپس جاؤ یہ ہو جائیں گے پورے 10۔ یہ اس کے لیے ہے جس کے بال بچے مسجد حرام کے باشندے نہ ہوں، اور اللہ کے غضب سے بچو، اور جانے رہو کہ اللہ کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے۔ حج کے چند خاص مقررہ مہینے ہیں، تو جو ان میں حج کی پابندی عائد کر لے تو پھر اس حج میں نہ ہم بستری ہو، نہ نافرمانی اور نہ جھگڑا، اور جو اچھائی تم کرو اسے اللہ جان لے گا، اور توشہ مہیا کرو کہ بہترین توشہ پرہیزگاری ہے۔ اور میرے غضب سے بچو اے عقل رکھنے والوں، اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم کچھ اپنے پروردگار کی نعمت کے طلبگار ہو۔ ہاں، جب عرفات سے روانہ ہو تو مشعر الحرام کے حدود میں اللہ کو یاد کرو اور اس کے ذکر میں مشغول ہو، جس طرح وہ تمہیں راہ پر لایا، حالانکہ تم اس کے پہلے بہکے ہوں میں تھے۔ پھر چل کھڑے ہو جس طرح اور لوگ چل کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ سے بخشش کے طلبگار ہو، یقیناً اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب جب تم اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو، ایسا
जैसे तुम अपने बाप दादा को याद करते रहे हो, बल्कि इससे भी बढ़कर। अब इंसानों में कोई भी तो ऐसा है जो कहता है, परवरदिगारा हमें जो देना है इस दुनिया में दे दो, और उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। और कोई उनमें ऐसा है जिसका कौल ये है कि परवरदिगारा हमें अता कर दुनिया में एक भलाई और आखिरत में एक भलाई, और हमें आग की सजा से बचा। ये वो है कि जो कुछ उन्होंने हासिल किया उससे वो बहरामंद होंगे, और अल्लाह तेजी से हिसाब लेने वाला है। और अल्लाह को याद करते रहो कुछ गिनती के दिनों में, तो जो 2 दिन में जल्द ही चला जाए तो उस पर कोई गुनाह नहीं, और जो देर करे तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं। ये इसलिए कि जो बचता रहा हो, और अल्लाह के गजब से बचने का ख्याल रखो, और यकीन रखो कि उसी की तरफ पलट कर जाओगे। और आदमियों में कोई ऐसा है जिसकी गुफ्तगू दुनिया की जिंदगी में तुम्हें बड़ी पसंद आएगी, और अल्लाह को अपनी दिली हालत पर गवाह करता जाएगा, हालांकि वो सख्त कीनावर है। और जब वो बरसरे इख्तिदार होगा तो दुनिया भर में दौड़ता फिरेगा कि उसमें फसाद बर्पा करे और खेती और नस्ल को बर्बाद करे, और अल्लाह फसाद को दोस्त नहीं रखता। और जब उससे कहा जाए कि अल्लाह के गजब से बचो, तो गुरूर उससे गुनाह पर इसरार कराता है। ऐसे के लिए दोज़ख ही बस काफी है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। और आदमियों में ही वो भी है जो अपनी जान बेच डालता है और अल्लाह की मर्जी की तलब में, और अल्लाह बंदों पर बड़ा शफीक है। ऐ ईमान वालों, सब के सब अमन व सुल्ह के इहाते में दाखिल हो जाओ, और शैतान के कदम ब कदम न चलो, यकीनन वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अब अगर इसके बाद के खुले हुए अहकाम तुम्हारे पास आ चुके फिर भी तुम डगमगा गए, तो जाने रहो कि अल्लाह बहुत बड़ा जबरदस्त समझ बूझ वाला है। इन्हें क्या इंतजार है सिवा इसके कि खुद अल्लाह इनके पास आ जाए, सफेद बादलों के साए में, और फरिश्ते, और हर बात का पूरा फैसला हो गया हो, और आखिर में तो सब चीजों का रुजू अल्लाह ही की तरफ होना है। बनी इसराइल से पूछो कि हमने उनके सामने कितने खुले हुए मौजज़े पेश किए, और जो अल्लाह की नेमत को उसके आने के बाद बदल डाले, तो यकीनन अल्लाह सख्त सजा वाला है। जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया उनके लिए दुनिया की जिंदगी बड़ी आरास्ता बनी हुई है, और वो उनसे कि जिन्होंने ईमान इख्तियार किया तमस्खुर करते हैं, हालांकि जिन्होंने परहेजगारी से काम लिया वो रोजे क़यामत उनसे बढ़े चढ़े होंगे, और अल्लाह जिसे चाहता है बेअंदाजा रोजी अता करता है। सब आदमी असल में एक ही दीन वाले थे, इसीलिए अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा सवाब व अजाब की खबरें पहुंचाने वाला बनाकर, और उनके साथ कानून भेजा सच्चाई के साथ, ताकि उनमें जो इख्तिलाफ पैदा हुआ हो वही कानून उनके दरमियान फैसला कुन हो। और इस कानून के बारे में इसके बाद की खुली हुई दलीलें उनके सामने आ चुकी थीं। उन्होंने ही इख्तिलाफ किया कि जिन्हें वो दिया गया था, तो अल्लाह ने उन्हें जो ईमान लाए थे अपने हुक्म से उन बातों में कि जिनमें वो इख्तिलाफ रखते थे खुसूसी रहनुमाई फरमाई, और जिसे अल्लाह चाहता है उसकी सीधे रास्ते की तरफ खुसूसी रहनुमाई फरमाता है। क्या तुम समझते हो कि तुम बिहिश्त में चले जाओगे, हालांकि अभी तुम्हें तुमसे पहले गुजरे हुए लोगों की सी सूरतें पेश नहीं आईं कि उन्हें फक्र फाका और सख्तियां दरपेश हुईं, और उन्हें हिचकोले दिए गए, यहां तक कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ ईमान लाने वाले कहने लगे कि आखिर अल्लाह की मदद कब आएगी। खबरदार रहो कि बिलाशुबा अल्लाह की मदद नजदीक ही है।
लोग आपसे पूछते हैं कि वो क्या खैरात करें। कह दीजिए कि जो माल भी तुम सर्फ करना चाहो, माँ बाप, अजीजों, यतीमों और गरीबों और मुसाफिरों का हक है, और जो भी नेक काम करो अल्लाह उससे बाखबर है। तुम पर जंग करना फर्ज किया गया है, हालांकि वो तुम्हें शाको नागवार है, और बहुत मुमकिन है किसी चीज को तुम नापसंद करते हो, हालांकि वो तुम्हारे लिए अच्छी है, और बहुत मुमकिन है किसी चीज को तुम पसंद करते हो, हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी है। बात ये है कि अल्लाह इल्म रखता है और तुम इल्म नहीं रखते। आपसे लोग हुर्मत वाले महीने में जंग के मुताल्लिक दरियाफ्त करते हैं। कह दीजिए कि इसमें जंग बड़ा जुर्म है, और अल्लाह की राह से रोकना और उसका इनकार, और मस्जिद हराम का और उसके बाशिंदों का वहां से निकालना अल्लाह के नजदीक इससे बड़ा गुनाह है। और फितना फसाद कत्ल से भी बुरी चीज है। और वो लोग तुम लोगों से बराबर लड़ते रहेंगे, यहां तक कि अगर उनसे हो सके तो वो तुम्हें तुम्हारे दीन से पलटा दें। और जो तुम में से अपने दीन से फिरकर कुफ्र की हालत में दुनिया से जाए, तो ये वो होंगे जिनके आमाल दुनिया व आखिरत में अकारत हो गए, और ये दोज़ख वाले हैं जो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। बिलाशुबा जो ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद किया, वो अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। कह दीजिए कि इनमें बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं, मगर उनका गुनाह उनके फायदों से बड़ा है। और ये पूछते हैं कि क्या खैरात करें। कहिए कि जितना फाजिल हो। इस तरह अल्लाह अपनी हिदायतें तुम्हारे लिए बयान करता है, शायद कि तुम गौर व फिक्र से काम लो दुनिया और आखिरत के बारे में। और आपसे पूछते हैं यतीमों के मुताल्लिक। कह दीजिए कि उनके लिए बंदोबस्त करना बेहतर है, और अगर उनसे मिलकर रहो तो वो तुम्हारे भाई ही तो हैं। और अल्लाह खराबी करने वाले और दुरुस्ती करने वाले के फर्क को खूब जानता है, और अगर वो चाहता तो तुम्हें मुश्किल में डाल देता। यकीनन अल्लाह बड़ा जबरदस्त है, बड़ा सूझबूझ वाला। और मुशरिक औरतों से निकाह ना करो जब तक वो ईमान ना ले आए, और यकीनन बाईमान कनीज मुशरिक बीवी से बेहतर है, चाहे वो तुम्हें पसंद भी हो। और मुशरिक मर्दों के निकाह में ना दो जब तक वो ईमान ना ले आए। यकीनन मुसलमान गुलाम मुशरिक शौहर से बेहतर है, चाहे वो तुम्हें पसंद भी हो। ये लोग आग की तरफ बुलाते हैं, और अल्लाह तुम्हें बेहेश्त और बख्शिश की तरफ अपने हुक्म से बुलाता है, और अपने अहकाम लोगों के लिए वाज़े तौर पर बयान करता है, शायद कि वो असर लें। और आपसे हैज के बारे में दरियाफ्त करते हैं। कह दीजिए कि ये एक गंदगी है, लिहाजा तुम हालत हैज में औरतों से अलग रहो, और जब तक वो पाक ना हो जाएं, उनके नजदीक ना जाओ। हां, जब वो तहारत कर लें तो उनके पास जाओ, जिस सूरत से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। यकीनन अल्लाह तौबा करने वालों को दोस्त रखता है, और तहारत करने वालों को दोस्त रखता है। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, लिहाजा अपनी खेती में जिस तरफ से चाहो आओ, और अपने मुस्तकबिल के लिए सामान कर रखो, और अल्लाह के गजब से बचो, और जानते रहो कि तुम्हें उसके सामने जाना है। और मुबारकबाद दीजिए उन्हें जो ईमान लाए हैं। और अल्लाह को अपनी कस्मों का तख्ता मश्क ना बनाओ, ताकि तुम नेकोकार और परहेजगार रहो और लोगों में सुलह करा सको।
اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تمہاری لا یعنی قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، مگر جو تم دل سے کرو گے اس کا مواخذہ کرے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے، برداشت کرنے والا۔ ان کے لیے جو اپنی عورتوں سے الگ رہنے کی قسم کھا لیتے ہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد اگر وہ رجوع کریں تو بلا شبہ اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان۔ اور اگر وہ طلاق دینا طے کر لیں تو بلا شبہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا۔ اور جن عورتوں کو طلاق دی جائے وہ اپنے کو روکیں گی 3 دفعہ ایام سے پاک ہونے تک، اور انہیں جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اسے جو اللہ نے ان کے شکموں میں پیدا کیا ہے، اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہر اس دوران ان کے واپس بلا لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ تعلقات درست رکھنا چاہیں، اور ان عورتوں کا حق بھی ویسا ہی ہے جیسا ان پر بھلائی کرنے کا فرض ہے۔ ہاں، مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت ہے، اور اللہ زبردست ہے، بڑا سوجھ بوجھ رکھنے والا۔ ایسی طلاق بس 2 دفعہ ہو سکتی ہے، اس کے بعد پھر یا ٹھیک طور پر رکھے یا مناسب طور پر روانہ کر دے، اور یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، مگر یہ کہ ان دونوں کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ خدا کی مقرر کردہ حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ تو اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ وہ حدود الہیہ کو قائم نہیں رکھیں گے تو جو کچھ وہ عورت معاوضہ دینا چاہے اس میں ان پر کوئی گناہ نہیں، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان سے قدم آگے نہ بڑھاؤ، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے قدم بڑھائے تو یہی وہ ہوتے ہیں جو ظالم ہیں۔ اب اگر وہ طلاق دے تو اس کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک وہ اس کے علاوہ کسی شوہر سے شادی نہ کر لے۔ اب جب وہ اسے طلاق دے دے تو اگر ان دونوں کا خیال ہو کہ اب اللہ کی حدوں کو برقرار رکھیں گے تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں پھر شادی کر لیں، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی میعاد پوری کر لیں تو یا تو اب ٹھیک طور پر انہیں رکھو یا اچھے طور پر رخصت کر دو، اور نقصان رسانی کے طور پر انہیں نہ روکو کہ تعدی سے کام لو، اور جو ایسا کرے گا اس نے خود اپنے اوپر ستم ڈھایا، اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ بناؤ، اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے، اور اس نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری ہے، اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ کے غضب سے بچو، اور سمجھے رہو کہ بلا شبہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی میعاد پوری کر لیں تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ مناسب صورت پر آپس میں طے کر لیں۔ اس سے نصیحت لے گا تم میں کا وہ شخص جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاک صاف رکھنے والا طریقہ ہے، اور اللہ علم رکھتا ہے اور تم علم نہیں رکھتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 برس تک دودھ پلائیں گی، اس کے لیے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور بچے کے باپ پر ان کا کھانا کپڑا مناسب طور پر لازم ہے۔ کسی بھی متنفس کو اس کی طاقت سے زیادہ حکم نہیں دیا جاتا، نہ ماں کو در پہ آزار ہونا چاہیے اپنے بچے کے لیے، اور نہ باپ کو اپنے بچے کے لیے، اور وارث پر بھی ایسا ہی لازم ہے۔ ہاں اگر وہ دونوں دودھ بڑھائی کرنا چاہیں آپس کی رضامندی اور باہمی رائے مشورے سے تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر چاہتے ہو کہ اپنی اولاد کو خود دودھ پلوا لو تو تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ جو کچھ تمہیں دینا ہے ٹھیک طور پر حوالے کر دو، اور اللہ کے غضب سے بچو
اور جانے رہو کہ بلا شبہ اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کا دیکھنے والا ہے۔ اور جو تم میں مر جائیں اور بیویاں چھوڑ گئے ہوں تو یہ 4 مہینے 10 دن اپنے کو روکیں۔ جب اتنی مدت پوری کر لیں تو وہ جو اپنے حق میں مناسب طور پر کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور تم پر کچھ گناہ نہیں اس میں کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں کی خواستگاری کرو یا اپنے دلوں میں چھپا رکھو، اللہ کو معلوم ہے کہ تمہیں وہ جلد ہی یاد آئیں گی، مگر ان سے خفیہ طور پر قول و قرار نہ کرو، سوا اس کے کہ اچھے عنوان سے کوئی بات، اور عقد نکاح اس وقت تک نہ کرو جب تک مقررہ میعاد پوری نہ ہو جائے، اور جانے رہو کہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر کی بات جانتا ہے، تو اس سے ڈرتے رہو اور سمجھ لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، برداشت کرنے والا۔ تم پر کوئی بار نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دو جب تک کہ انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو۔ ہاں انہیں خرچ کو دو، خوشحال اپنی حیثیت کے مطابق، اور غریب اپنی حیثیت کے موافق کچھ مناسب خرچ، جو نیک اعمال لوگوں کے ذمے ایک حق ہے۔ اور اگر تم ان عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دو جبکہ تم ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے ہو تو تم کو جو تم نے مقرر کیا ہو اس کا آدھا لازم ہوگا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں یا جس کے قبضے میں نکاح کا معاہدہ ہے وہ درگزر کرے۔ اور اگر تم لوگ درگزر سے کام لو تو پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں لطف و کرم کو نہ بھولو، بلا شبہ اللہ اس کا جو کچھ تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ پابندی کرو نمازوں کی اور بیچ والی نماز کی، اور اللہ کے سامنے قنوت پڑھتے ہوئے کھڑے ہو۔ ہاں اگر تم خوف میں ہو تو پھر پیادے اور سواری کے عالم میں جیسا ہو، پھر جب تمہیں اطمینان ہو تو ذکر خدا کرو جیسا کہ اس نے تمہیں وہ باتیں سکھائی ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور جو تم میں سے دنیا سے جا رہے ہوں اور بیویوں کو چھوڑ رہے ہوں تو انہیں اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جانا چاہیے کہ سال بھر تک بغیر گھر سے نکالے ہوئے انہیں خرچ دیا جاتا رہے۔ ہاں اگر وہ نکل جائیں تو جو کچھ اپنے بارے میں وہ مناسب طور پر کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ زبردست ہے، بڑی سوجھ بوجھ رکھنے والا۔ اور طلاق دی ہوئی عورتوں کو مناسب طور پر خرچ دینا لازم ہے، یہ پرہیزگاروں کے ذمے ایک حق ہے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم سمجھو۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان کو جو مرنے کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے ہزاروں کی تعداد میں، تو کہا انہیں اللہ نے مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا۔ بلا شبہ اللہ بڑا لطف و کرم والا ہے انسانوں پر، لیکن اکثر آدمی شکر گزار نہیں ہیں۔ اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور جانے رہو کہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا۔ کون ہے ایسا جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ وہ اسے بہت گنا زیادہ کر کے ادا کرے، اور اللہ ہی تنگی کرتا اور کشادگی دیتا ہے، اور اسی کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل میں کے معززین کو، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے کہ ہم راہ خدا میں جنگ کریں؟ انہوں نے کہا کہیں ایسا تو نہ ہو کہ جب تم پر جنگ کا فرض عائد کیا جائے تو پھر تم جنگ نہ کرو۔ انہوں نے کہا بھلا ہمیں کیا ہو جائے گا کہ ہم خدا کی راہ میں جنگ نہ کریں جبکہ ہم اپنے گھروں اور بال بچوں سے چھڑائے جا چکے ہوں گے۔ مگر جب ان پر جنگ کا فریضہ عائد کیا گیا تو سوا ان میں کے تھوڑے سے آدمیوں کے سب نے پیٹ پھرائی، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے
तालूत को बादशाह मुकर्रर किया है। उन्होंने कहा, उसके लिए हम पर बादशाहत का हक कहां से हो सकता है? हम उससे ज्यादा बादशाहत के हकदार हैं। उसे मालो दौलत में कुछ वुसअत तो मिली ही नहीं है। पैगंबर ने कहा कि अल्लाह ने उसे तुम पर तरजीह दी है और उसे इल्म और जिस्मानी ताकत में ज्यादती अता की है, और अल्लाह अपनी बादशाहत जिसे चाहता है अता करता है, और अल्लाह बड़ा वुसअत रखने वाला, इल्म वाला। और उनसे उनके नबी ने कहा कि उसकी बादशाहत की पहचान ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से सुकून का सरमाया है, और मूसा और हारून के घराने के कुछ बाकी मानदा मतरूकात हैं। उसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। जरूर उसमें तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम ईमान लाने के लिए तैयार हो। अब जो तालूत अफवाज को लेकर रवाना हुए तो कहा कि अल्लाह तुम लोगों की आजमाइश करने वाला है एक नहर के साथ, तो जो इसमें से पानी पी लेगा वो मुझसे कुछ वास्ता नहीं रखता होगा, और जो उसे चखेगा भी नहीं वो मुझसे ताल्लुक रखता होगा, मगर वो जो बस चुल्लू में पानी ले ले तो सबने उससे पानी पी लिया सिवा उनमें से थोड़े से लोगों के। अब जब वो और उनके साथ के ईमान लाने वाले वहां से आगे बढ़े तो वो लोग कहने लगे, हम में आज जालूत और उसकी अफवाज के मुकाबले की ताकत नहीं है। उन लोगों ने जिन्हें पूरा पूरा ख्याल था कि वो खुदा को मुंह दिखाएंगे, कहा कि कितनी छोटी जमातें हैं जो बड़ी जमातों पर गालिब आ जाती हैं अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जब जालूत और उसकी अफवाज के सामने बाहर निकले तो कहा, परवरदिगार हम पर सब्र की ताकत उंडेल दे और हमारे कदमों को जमा दे, और काफिर जमात के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। अब उन्होंने उन लोगों को अल्लाह के हुक्म से शिकस्त दे दी, और दाऊद ने जालूत को मार डाला, और अल्लाह ने उन्हें सल्तनत और हिकमत अता की, और जिस जिस चीज का चाहा इल्म दिया। और अगर अल्लाह बास का बास के जरिए से दफिया ना कराता रहे तो जमीन तबाह बर्बाद हो जाए, लेकिन अल्लाह तमाम जहान वालों पर बड़ा एहसान वाला है। ये कुदरत इलाही की निशानियां हैं जिन्हें हम आपसे सच्चाई के साथ बयान करते हैं, और बिलाशुबा आप पैगंबरों में से हैं। ये पैगंबर, इनमें से बास को बास पर हमने फजीलत दी। इनमें से वो भी हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया, और इनमें से किसी को कई दर्जे ऊंचा किया, और दिए हमने ईसा फर्जंद मरियम को कई मौजिजे, और इन्हें रूहुल कुद्स के साथ तक़वियत पहुंचाई। और अगर अल्लाह चाहता तो वो लोग जो इनके बाद थे अपने पास खुली हुई निशानियां आ चुकने के बाद आपस में न लड़ते, मगर इनमें आपस में इख्तिलाफ हो गया तो इनमें से कुछ ईमान लाए और कुछ ने कुफ्र इख्तियार किया। और अगर अल्लाह चाहता तो वो आपस में ना लड़ते, लेकिन अल्लाह करता है जो चाहता है। ऐ ईमान लाने वालों, जो कुछ हमने तुमको रोजी दी है इसमें से खैरात करो, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें ना कोई बिक्री होगी, ना दोस्ती और ना सही सिफारिश, और काफिर लोग खुद ही जुल्म करने वाले हैं। अल्लाह नहीं कोई खुदा सिवा उसके जो जिंदा है, बंदोबस्त करने वाला, उस पर ना गुलूदगी गालिब होती है और ना नींद। उसका है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। कौन है वो जो बगैर उसकी इजाजत के उसके यहां सिफारिश करे? वो जानता है उसे जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है, और वो उसके इल्म में जरा पर भी हावी नहीं है, मगर वो जितना चाहे। उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन को घेरे हुए है। उन दोनों की हिफाजत उसे गरा नहीं गुजरती, और वो ऊंचा है, बहुत बड़ा। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। हिदायत गुमराही से अलग होकर नुमाया हो चुकी है। इसके बाद जो बातिल की ताकत के मानने से इनकार करे और अल्लाह पर ईमान लाए,
اس نے مضبوط رسی تھام لی جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں، اور اللہ سننے والا ہے، خوب جاننے والا۔ اللہ سرپرست ہے ان کا جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کی سرپرست باطل کی طاقتیں ہیں کہ وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ ہیں آگ میں جانے والے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا نہیں دیکھا تم نے اسے جس نے ابراہیم سے ان کے پروردگار کے بارے میں تکرار کی، اس بنا پر کہ اللہ نے اسے سلطنت دے رکھی تھی؟ جب کہا ابراہیم نے کہ میرا پروردگار وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، اس نے کہا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ تو کہا ابراہیم نے کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال دے۔ اس پر وہ کافر مبہوت ہو گیا، اور اللہ ظالموں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ یا جیسے وہ آدمی جو گزرا ایک گاؤں کی طرف سے جس کے دیوار و در کا ملبہ گری ہوئی چھتوں پر آ چکا تھا، کہا کیوں کر زندہ کرے گا اسے اللہ اس کی موت کے بعد؟ تو اسے اللہ نے 100 برس تک کے لیے مردہ کر دیا۔ پھر اسے اٹھایا، کہا کتنے عرصے تک تم اس طرح رہے؟ کہا رہا میں اس طرح ایک دن یا دن کے کچھ حصے میں۔ کہا بلکہ تم 100 برس پڑے رہے ہو، تو اب دیکھو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو کہ وہ خراب نہیں ہوئی ہیں، اور پھر اپنے گدھے کو دیکھو، اور یہ اس لیے کہ تمہیں ہم نشانی قرار دیں لوگوں کے لیے، اور تم دیکھو ہڈیوں کو کہ کس طرح ہم انہیں کھڑا کرتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب اس پر یہ ثابت ہو گیا تو کہا میں یقینی طور پر جانتا ہوں کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ اور جب کہا ابراہیم نے اے پروردگار مجھے دکھلا کہ کیوں کر تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اس نے کہا کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں، مگر اس لیے کہ میرے دل کو قرار آئے۔ کہا تو لے لو 4 پرندے اور انہیں اکٹھا کر لو اپنے پاس، پھر رکھ دو ہر پہاڑ پر اس کا ایک ٹکڑا، پھر پکارو انہیں تو وہ آئیں گے تمہاری طرف دوڑتے ہوئے، اور جانے رہو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا۔ مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مثل اس ایک دانے کے ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں کہ ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھاتا ہے، اور اللہ بڑی سمائی والا ہے، بڑا جاننے والا۔ وہ جو اپنے مال کو راہ خدا میں صرف کرتے ہیں، پھر اس صرف کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ایذا پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے پروردگار کے یہاں، اور انہیں کوئی کھٹکا نہیں ہے اور نہ انہیں افسوس ہوگا۔ اچھے عنوان سے بات کہہ دینا اور بخش دینا بہتر ہے ایسی خیرات سے جس کے بعد ایذا پہنچانا ہو، اور اللہ بے نیاز ہے، برداشت کرنے والا۔ اے ایمان لانے والوں، اپنی خیرات کو اکارت نہ کرو احسان جتانے اور ایذا پہنچانے سے، اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو خیرات کرتا ہے لوگوں کے دکھانے کے لیے، اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال اس چکنے پتھر کی سی ہے جس پر کچھ خاک پڑی ہو، اور پھر اس پر بڑی بوندوں کا مہ برس جائے اور اسے صاف چکنا کر ڈالے۔ ایسے ہی وہ جو کچھ ان کے اعمال ہیں ان سے کچھ ان کے پلے نہ پڑے گا، اور اللہ کافی لوگوں کو راہ پر نہیں لگاتا۔ اور مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال خوشنودی خدا کی خاطر اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتے ہیں، مثل اس گھنے باغ کے ہے جو کسی اونچی جگہ ہو، جس پر بڑی بڑی بوندوں والا مہ نہ بھی ہو تو پھوار سہی، اور جو تم لوگ کرتے ہو اللہ اس کا دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں کا کوئی چاہے گا کہ اس کا گھنا باغ ہو
खजूर और अंगूर का जिसके नीचे से नहरें जारी हों और उसके लिए उसमें सब तरह के फल मौजूद हों और उसे बुढ़ापा घेर ले, इस हाल में कि उसके कमजोर व नातावां औलाद हो और उस बाग को अपनी लपेट में ले ले एक बगुला जिसमें आग हो जिससे वो जल जाए। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकाम साफ साफ बयान करता है, शायद कि तुम गौर करो। ऐ ईमान वालों, खैरात करो अपनी कमाई की अच्छी पाक व हलाल चीजों से और उससे जो हमने तुम्हारे लिए जमीन से बरामद किया है, और कस्दन खराब चीज खैरात में ना दो, दरा हाले के तुम खुद उसे लेने पर आमादा नहीं होगे, सिवा उस सूरत के कि जब अपनी आंखें इसके बारे में किसी वजह से बंद कर लो और जाने रहो कि अल्लाह बेनियाज है, काबिल तारीफ और साफ वाला। शैतान डराता है तुम्हें तंग दस्ती से और तुम्हें गलतकारी पर आमादा करता है, और अल्लाह तुमसे वादा करता है अपनी तरफ से बख्शिश और करम का, और अल्लाह समाई वाला है, बड़ा जानने वाला। जिसे वो चाहता है हिकमत अता करता है, और जिसे हिकमत अता हुई उसे बहुत बड़ी दौलत मिल गई, और नसीहत कबूल नहीं करते मगर अक्ल वाले। और जो कुछ तुम खैरात करो या मन्नत मानो, यकीनन अल्लाह उसे जानता है, और नहीं होंगे जालिमीन के लिए कोई मददगार। अगर तुम जाहिर करो खैरात को तो ये भी अच्छा है, और अगर उसे पोशीदा रखो और मोहताजों को दे दो तो वो बेहतर है तुम्हारे लिए, और तुम्हारे कुछ गुनाहों का कफ्फारा हो जाएगा, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से बाखबर है ही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्हें ठीक रास्ते पर लगा देने की जिम्मेदारी नहीं है, वो तो अल्लाह जिसे चाहता है ठीक रास्ते पर लगाता है। और जो तुम लोग मालो दौलत खैरात में दोगे वो अपने ही लिए, और नहीं खैरात करोगे मगर अल्लाह की खुशनुदी के लिए जो मालो दौलत खैरात में दोगे वो पूरा पूरा तुम्हें अदा कर दिया जाएगा, और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। उन तंग दस्त अफराद का हक है जो अल्लाह की राह में बेचारा व तदबीर हो गए हैं, इस तरह कि रुए जमीन पर सफर नहीं कर सकते। नावाकिफ उन्हें रख रखाव की वजह से मालदार समझेगा। तुम उन्हें उनके क़याफे से पहचान सकते हो, वो लोगों से लिपट कर सवाल नहीं करते, और जो कुछ मालो दौलत तुम खर्च करो तो बिलाशुबा अल्लाह उसका जानने वाला है। वो जो अपने अम्वाल रात और दिन में खुफिया और ऐलानिया खैरात में देते हैं, उनके लिए उनका अज्र है उनके परवरदिगार के यहाँ, और उन्हें कोई खटका नहीं होगा और ना अफसोस होगा। वो के जो सूद खाते हैं नहीं उठेंगे मगर जिस तरह उठे वो कि जिसे शैतान ने अपने आसेब से बदहवास बना दिया हो। ये इसलिए कि वो इसके कायल हैं कि तिजारत सूद ही की तरह है, हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। तो जिसके पास उसके परवरदिगार की तरफ से फहमाइश आई और वो बाज आ गया, तो जो पहले हो चुका वो उसका है और उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। और जो फिर ऐसा करे तो ये जहन्नुम वाले हैं कि वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। मलिया मेट कर देता है अल्लाह सूद को और बढ़ाता है खैर खैरात को, और जितने बहुत नाशुक्रे हैं गुनाहगार अल्लाह उन्हें दोस्त नहीं रखता। बिलाशुबा वो जिन्होंने ईमान इख्तियार किया और अच्छे अमाल किए और नमाज अदा की और ज़कात दी, उनके लिए उनका अज्र है उनके परवरदिगार के यहाँ, और उन्हें कोई खटका नहीं ना उन्हें कोई अफसोस होगा। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह के गजब से बचो और जो कुछ सूद रह गया हो उसे छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले हो। अब अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हें खबरदार रहना चाहिए अल्लाह और उसके रसूल की जंग से, और अगर तुम तौबा कर लो
تو تمہیں اپنے اصل اعمال کا استحقاق ہوگا۔ اس طرح نہ تم کسی پر ظلم کرو گے اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے گا۔ اور اگر تنگ دست آدمی ہو تو مہلت دینا ہوگی خوشحالی تک، اور اگر خیرات کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اور بچاؤ کی فکر کرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے، پھر ہر ایک نے جو کچھ کمایا ہے وہ اسے پورا پورا پہنچا دیا جائے گا اور ان کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اے ایمان لانے والوں، جب کسی مقررہ مدت کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے تحریر میں لے آیا کرو، اور چاہیے کہ کوئی لکھنے والا تمہارے درمیان منصفانہ شرائط کی تحریر لکھے، اور کسی کاتب کو جسے کہ اللہ نے علم کی دولت اسے عنایت کی ہے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے، لہذا چاہیے کہ وہ لکھ دے، اور جس کے اوپر قرضے سے حق عائد ہو رہا ہے اسے چاہیے کہ مضمون تحریر لکھوا دے، اور اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھے اور اس میں سے کچھ کم نہ کرے۔ اب اگر وہ شخص جس پر حق عائد ہو رہا ہے کم عقل ہو یا کمزور، یا یہ کہ وہ خود نہیں لکھوا سکتا، تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے، اور اپنی جماعت کے مردوں میں سے 2 گواہوں کی گواہی کرا لو۔ اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے جو تمہاری نظر میں درست ہوں، تاکہ ان دونوں میں سے ایک اگر بھولے تو ان میں کی ایک دوسری کو یاد دلا دے، اور گواہوں کو جب بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ اور چھوٹا یا بڑا کوئی بھی معاملہ ہو جس میں کوئی میعاد مقرر ہو، اس کے لکھنے سے الکساؤ نہیں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی صورت ہے اور گواہی کے لیے زیادہ ٹھیک انتظام ہے، اور اس کا زیادہ سامان ہے کہ شک و شبے میں نہ پڑو، سوا اس صورت کے کہ کوئی نقدہ نقد خرید و فروخت ہو جسے تم اپنے درمیان وقتاً فوقتاً کرتے ہو، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں کہ اسے نہ لکھو، اور جب کوئی خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو، اور کاتب یا گواہ کو کوئی نقصان پہنچایا جانا نہ چاہیے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو وہ تمہارا نافرمانی کرنا ہوگا۔ اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو رہن باقبضہ رکھو۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کا اعتبار ہو تو پھر جس کا اعتبار کیا گیا ہو اسے اپنی امانت داری کا فرض ادا کرنا چاہیے، اور اپنے پروردگار کے غضب سے بچنا چاہیے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپائے گا تو بلا شبہ اس کا دل گنہگار ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کا جاننے والا ہے۔ اللہ سے مخصوص ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور چاہے تم ظاہر کرو اسے جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ اس کا تم سے حساب لے لے گا، اور پھر جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایمان لائے ہیں پیغمبر اس پر کہ جو ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا، اور مومنین سب ہر ایک ایمان رکھتا ہے اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر۔ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، اور ان کا قول ہے کہ سنا ہم نے اور مانا ہم نے، تیری بخشش درکار ہے۔ اے ہمارے پروردگار، اور تیری ہی طرف رجوع ہونا ہے۔ اللہ کسی پر ذمہ داری عائد نہیں کرتا مگر اس کی وسعت کے اندر، اسے نفع ہوگا اس کا جو وہ کرے، اور اسے نقصان پہنچے گا اس کا جو وہ کرے۔ پروردگار ہماری گرفت نہ کرنا، اگر بھول جائیں ہم یا چوک جائیں ہم، پروردگارا اور ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا ان پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے، اور پروردگارا ہم پر ایسا بار نہ رکھنا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف کر
اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔